सो हेलो गाइस, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत से संबंधित आय, व्यय और खर्च के क्वेश्चंस। इसके पहले दो वीडियो में हमने देखा था वर्ग, आयत और वृत्त से बने जो परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं उसको, और सेकेंड वीडियो में हमने देखा था जनसंख्या पर आधारित जो कि परसेंटेज जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखा था। और आज ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है और हम इसमें देखेंगे आय व्यय और खर्च से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राम की व्यय और बचत का अनुपात 3 संबंधित 2 है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तथा व्यय भी 15% बढ़ जाती है, तो बताइए उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। और यह क्वेश्चन हमारे CHSL के 2016 में पूछा गया है। तो देखिए, राम की जो व्यय है, मतलब जो जितना वो खर्च करता है और जितना बचाता है, तो उसका अनुपात कितना है, 3 संबंधित 2। और इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसकी आय में, मतलब और अब जो उसकी इनकम है उसमें 15% की वृद्धि हो जा रही है और उसका जो खर्च है उसमें भी 15% की वृद्धि हो जा रही है, तो पूछ रहा है उसका बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो हमें एक फार्मूला पता है कि आय बराबर होता है हमारा आय बराबर व्यय प्लस बचत। मतलब जितना वो कमाएगा और जितना वो खर्च करेगा और जितना बचाएगा वो इस आय के बराबर होगा। मतलब जितना खर्च करेगा और जितना बचाएगा उसके आय के बराबर होगा। यही हमारा फार्मूला होता है आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो इसी फार्मूले पर हम इसको देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आय और व्यय का जो अनुपात है वो क्या है, 3 संबंधित 2 है। तो हम मान लेते हैं आय कितना है, 3 है, और ये जो बचत है वो 2 है, 2 मान लेते हैं। अब देखिए, तो टोटल हमारी आय कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी। तो देखिए, 5 पे कमा रहा था और जो कि 3 पे वो व्यय कर रहा था सामान पर, और जो कि 2 रुपये वो बचा ले रहा था। तो हम इसी पर हम निकालेंगे। अब देखेंगे इस पर आय में क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि हो जा रही है और व्यय में भी 15% की वृद्धि हो जा रही है। तो पूछ रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आइए हम इसी को हल करते हैं। तो देखिए, तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसका हम 15% निकालेंगे और इसका 15% निकालेंगे। तो देखिए, अगर इसका हम 15% निकालेंगे तो हमारा बटा में आएगा, तो हमें जो कि कैलकुलेशन करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, इसमें भी 2 जीरो, तो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें 2 जीरो पड़ जाएगा। क्योंकि 500 अगर आय है तो 300 व्यय कर रहा है और 200 बचा रहा है। तो हम इसी पर अब क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसका हम 15% निकालेंगे, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा, 500 का 15% निकालेंगे हम, 15 पर 100, तो कितना हो जाएगा, 15 दिया 45। और देखिए 15% का इतना आया, और यह इसमें 15% ऐड कर देंगे, मतलब 45 पे इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले 500 था, अब इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो देखिए, ये 15 पे 75 होगा, 75 तो 75 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब वो कितना बचाएगा, उसकी आय कितनी हो जाएगी, पहले 500 थी, अब इसमें 75 ऐड हो जाएगा, 15% बढ़ गया है तो 75 ऐड हो जाएगा। तो हमारी इसकी आय कितनी हो जाएगी, 575 रुपये। ठीक, अब ये बराबर, अब 300 में, अब इसके बाद कह रहा है कि उसकी आय में 15% बढ़ जा रही है। अब उसकी व्यय में भी जो कि 15% बढ़ जाए, मतलब जितना वो कमा रहा था उसका 15% बढ़ गया है। अब जितना उसका इनकम हो गया है, अब उस पर भी वह क्या हो रहा है, 15% उसका व्यय भी वो 15% बढ़ जा रहा है। तो इस पर भी हम 15% निकाल लेंगे, इस पर भी 15% बढ़ जा रहा है उसका, तो इसका 15% निकालेंगे। तो 300 का 15% कितना हो जाएगा, 300 का 15% कितना हो जाएगा हमारा, 15 पर 100, इसको भी निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 या 45, यानी पहले 300 उसकी व्यय था, अब वो व्यय कितना हो गया है, 45 बढ़ गया है। तो 300 में 45 जोड़ देंगे तो हमारा इसका जो व्यय हो जाएगा वह 345 हो जाएगा, 345। अब हमें पता है कि अगर आय वो इतनी, अगर वो 575 रुपये कमा रहा है और 345 पे खर्च कर रहा है, तो बचत तो हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो इसका जितना भी वो बचत जितना बचाएगा वह निकल जाएगा। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 5 में से 5 0, 7 में से 4 जा 3, और ये 5 में से 3 जा 2, यानी वो क्या कर रहा है, वो पहले 200 रुपये बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, 230 रुपये, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है, 30 की।
अब वो पूछ रहा है कि वह उसकी बचत में कितने परसेंट उसका बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए पहले वो बचत कितना कर रहा था 200, अब कितना कर रहा है 230, कितना अब अधिक बचा रहा है 30, तो 30 पर हम निकाल लेंगे। तो 30 पर हम निकालेंगे कितना परसेंट हो रहा है, तो 30 का जिस पर हम निकालते हैं किस पर निकालना है 200 पर, तो 200 को नीचे लिख लेंगे। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दो चीज़ कैंसिल कर लेंगे। अब ये 2 15 मतलब 15 कट जाएगा, तो ये हमारा 15% इसका जो कि आंसर हो जाएगा। यानी अब वह उसका बचत भी 15% हो गया। तो आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। तो देखिए मान लेते हैं कि उसकी आय कितनी है 500 है और व्यय 300 है और बचत 200 है, क्योंकि अनुपात दिया है 2/3 का, 3/2 का। तो देखिए तो अब 500 पे कितने फिर परसेंट 500 की उसकी आय कितनी बढ़ गई है 15%, तो 15% बढ़ा के निकाल देंगे तो 575 हो जाएगा। और वो व्यय भी कर रहा था, फिर वो व्यय में भी उसकी 15% की वृद्धि हुई। तो पहले 300 थी, अब 15% बढ़ गई तो 345 हो गई। अब ये दोनों आय पता चल गया, व्यय पता चल गया, तो हम बचत आसानी से निकाल लेंगे। तो व्यय हमारा बचत कितना आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे 230 रुपये। तो देखिए अब पहले 200 रुपये बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है 230, कितना बढ़ा 30। अब 30 का हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 30 पर कितना बढ़ा है 200 पे, तो 200 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 15%, यानी वह उसकी अब बचत में भी 15% की वृद्धि हो गई। तो आई होप कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, रमा की व्यय और बचत का अनुपात 5:3 का है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और तथा उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये भी क्वेश्चन पहले टाइप जैसा ही है, पहले क्वेश्चन जैसा ही है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो हमें पता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यह हमें पता है फार्मूला। तो देखिए हम अब मान लेंगे 5:3 का रेशियो है, तो इसको हम 500 मान लेंगे, इसको 300 मान लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जो परसेंटेज निकालेंगे तो वो आसानी उसमें रहेगी। तो देखिए व्यय को मान लेते हैं हम 5 मतलब 500 और बचत को कितना मान लेते हैं 300। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी 5×3 800 इसकी आय हो जाएगी। अब कह रहा है कि अब उसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 12% की वृद्धि कर देंगे, 12% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। तो 800 का 12% निकाल लेते हैं हम, 800 का 12% निकालेंगे हम, तो 12 में 100 इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 12/96, यानी कि अब वो 800 कमा रहा था, अब 96 रुपये बढ़ा कमाएगा। तो 800 में 96 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 896, मतलब 800 से अब कितना कमा रहा है 896। अब व्यय निकाल लेते हैं हम। तो देखिए अब उसकी व्यय में 15% की वृद्धि हो गई है, तो इसमें 15% की वृद्धि कर देंगे हम, 15% की। तो 500 का 15% निकाल लेते हैं हम, 500 का 15%, 2 कट जाएगा तो 15×5 = 75। तो देखिए पहले वो 500 कमा रहा था, अब 75 बढ़ा कमाएगा, मतलब पहले वो व्यय कितना कर रहा था 500 व्यय कर रहा था, अब ये कितना करेगा 75 रुपये अधिक व्यय करेगा, यानी 575 रुपये व्यय करेगा, 575 रुपये। तो यह हम बचत को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो बचत हमारा जो कि यह निकल जाएगा। तो 6 में से 5 जा 1, 9 में से 7 जा 2 और ये 8 में से 5 जा 3, यानी 321 रुपये। अब देखिए कितना वो बढ़ा है, देखिए 300 से कितना बढ़ा है 21 रुपये। अब वो 21 रुपये अधिक बचा रहा है, तो अब पूछ रहा है कि उसकी आय में उसकी जो बचत है उसमें कितने % की वृद्धि हुई। तो हम 21 का वो निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं परसेंटेज। तो 21 का किस पर निकालना है 300 पर, तो 300 को नीचे लिख लेंगे और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 को नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दो चीज़ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3 से इसको काट देंगे तो 3 7 21, यानी हमारा जो कि 7% आंसर आ जाएगा। यानी अब उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई 7% की वृद्धि हुई। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, किसी परिवार के चावल मछली तथा तेल पर व्यय किए जाने वाले खर्च का अनुपात कितना था। मतलब चावल मछली और तेल पर कितना खर्च कर रहे हैं। चावल पर 12 खर्च कर रहे हैं, मछली पर 17 और तेल पर 3 खर्च कर रहे हैं। तो इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाला कुल कितने % की वृद्धि, मतलब खर्च में कितने % की वृद्धि हो गई। तो ये थोड़ा टाइप वो पहले जैसा नहीं, ये थोड़ा चेंज है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि चावल मछली और तेल पर कितना खर्च कर रहे हैं
इसको हम 120 मान लेते हैं, 170 और इसको 30 मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो कि परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये चावल है, ये मछली है और यह हमारा तेल है, तेल। तो चावल पर मान लेते हैं हम 120 खर्च कर रहा है, 170 मछली पर खर्च कर रहा है और तेल पर 30 खर्च कर रहा है। अब क्या कर रहा है, क्रमशः देखेंगे इसके आगे, तो इन वस्तु पर क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि होगी। मतलब इस पर 20% की वृद्धि हुई, इस पर 30% की और इसमें 50% की। तो इसमें 20% की वृद्धि कर लेते हैं। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 का 20% निकालेंगे, 120 का 20% निकालेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 12 दूनी 24। यानी कि पहले 120 पे खर्च कर रहे थे, अब कितना खर्च कर रहे हैं, 24 पे बढ़ाकर खर्च कर रहे हैं। यानी कि 120 में हम 24 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 144। मतलब 100 पहले 20 चावल पर खर्च कर रहे थे, अब 144 पे खर्च कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस पर 20% हो गया। अब मछली पर कितना खर्च अधिक खर्च कर रहे हैं, 30%। तो इसका हम 30% निकालेंगे, 30% अधिक खर्च कर रहे हैं, इसका 30% हम निकालेंगे। तो 30% का मान निकाल लेते हैं हम। 30% का मान निकालेंगे तो 170 का 30%, 170 का 30 अपन में 100, इसको निकाल लेते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 17 17 51, ये हमारा 51 हो जाएगा। यानी पहले 170 पे खर्च कर रहे थे, अब इसमें 51 ऐड करके खर्च करेंगे। तो इसमें हम 51 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 1, और ये 5 में 7 ऐड करेंगे 12, 12 को 2 कैरी 1 हो जाएगा, ये 2। यानी 221 पे खर्च कर रहे हैं। तो देखिए पहले 170 पे खर्च कर रहे थे, अब 221 पे खर्च कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं तेल पर अब कितना बड़ा खर्च कर रहे हैं। तो पहले तेल पर 30 खर्च कर रहे थे, अब इसमें 50% बढ़ गए। तो 30 का हम 50% बढ़ा के 50% निकाल लेते हैं। तो 30 का 50% निकालेंगे, 30 का 50% निकालेंगे हम तो 10 ये कट जाएगा 5 15। यानी तेल पर पहले 30 पे खर्च कर रहे थे, अब 15 पे बढ़ा खर्च करेंगे। यानी कि 30 और प्लस 45, मतलब 30 और 15 को जोड़ देंगे तो 45 पे खर्च कर रहे थे। तो देखिए अब चावल पर कितना खर्च कर रहे हैं, 144, मछली पर 221 और तेल पर 45 पे खर्च कर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना खर्च कर रहे हैं, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितना खर्च कर रहे हैं। तो 516, ये 10 को 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा 2 4 और 2 6 और ये 4 10 और एक कैरी था 11 को 1 कैरी 1, और ये हो जाएगा 2 और ये 1 3 और ये कैरी 4। यानी 410 पे अब खर्च कर रहे हैं। अब पहले कितना खर्च कर रहे थे, तो पहले इन दोनों को इन सबको ऐड कर देंगे। तो पहले कितना खर्च कर रहे थे, तो पहले खर्च करेंगे इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 320। यानी पहले कितना खर्च कर रहे थे, 320 रुपये, अब कितना खर्च कर रहे हैं, 410 रुपये। तो देखिए कितना, इससे कितना बड़ा है, इसे देख लेंगे कितना बड़ा है। तो पहले 320 पे खर्च करते हैं अब इतना, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना अधिक खर्च कर रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा जाएगा 0, और ये 11 में से 2 जन 9 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, मतलब 90 रुपये। मतलब अब 90 रुपये अधिक खर्च कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि उनके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। तो हम इसी 90 का परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारा इसका जो कि आंसर आ जाएगा। तो 90 का परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। किस पर निकालना है, 320 को नीचे लिख देंगे, 320 को नीचे, और अगर परसेंटेज निकालता है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं, अब आइए इसको काटते हैं। देखिए 0 0 कट जाएगा हमारा, ठीक। अब इसको 2 से काट देते हैं, 2 5 10, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छके 12, यानी नीचे 16 हो गया, ऊपर 5। अब इसको काट देते, फिर 2 से कट जाएगा तो इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 8 16, इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, और ये 2 एक गए इसमें, 2 5 10 45, और नीचे 8। अब इसको गुणा करेंगे 45 और 5, तो 45 का 15 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 20 2 22, यानी ऊपर 22 25 22 5 और नीचे आ जाएगा 8। अब इसे हम काट देंगे, इसे हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 बार में जाएगा, और ये ऊपर 1 और नीचे 8, यानी 28 सहित 1/8%, जो कि उसके खर्च में वृद्धि हो जाएगी, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान का किराए पर तथा शेष का
70% घरेलू खर्च पर व्यय करती है, यदि वह 360 रुपये की बचत करती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो देखिए ये कुछ टाइप थोड़ा कुछ चेंज है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने का तरीका देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का, मतलब 20% खर्च करने के बाद अब जितना बच रहा है अब उस पर यह 70% खर्च करिए। मतलब अपनी जो पहले जितना खर्च मकान पर कर दे रही है, अब जितना बच रहा है अब फिर उसका उसी पर वो शेष खर्च कर रही है घरेलू खर्च पर। अब वो कह रही है कि यदि वह 360 रुपये की बचत करती है तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय कितनी थी, यक्स थी। मासिक आय मान लेते हैं यक्स थी, ठीक। अब देखते हैं। तो देखिए 20% मकान पर खर्च करिए तो वो बचा कितना रही है। 20% अगर मकान पर खर्च करिए तो कितना बचा रही है। मान लीजिए 20% का मतलब 20/100। यदि 20/100 वो खर्च करिए तो बचाएगी कितनी, 80/100। इतनी तो बचाएगी, क्योंकि 100 ऊपर रहेगा तो नीचे, और 20 खर्च करिए तो ये बचा कितनी रहे, बचाएगी कितनी होगी, 80। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 80/100, इतना बचाएगी, ठीक। क्योंकि इसमें हमारे क्या बचत दिया है तो हम इसी बचत के फॉर्मेट में इसको लगाएंगे। तो देखिए खर्च 20 कर रही है तो और तो बचा कितनी रही है, 100। अब उसके आगे क्या कर रहा है, अब उसी पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करती है। अगर वो 70% क्या बोलते हैं, 70% वो अगर वो खर्च करती है तो बचा कितनी रही है, 30% वो बचा रही है। यानी इसी जो बचा है इसी पर, तो इसी पर वो क्या कर रही है, 30% बचा रही है। यानी 70% खर्च करके 30% बचा रही है। अब देखिए चूंकि दिया है कि वह कितना बचा रही है, 3600 बचा रही है, तो इसको हम 3600 के बराबर कर देंगे, 3600। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर नीलम की मान लेते हैं जो मासिक का यक्स है। अब देखिए कितना खर्च करिए, 20% खर्च करिए तो बचा कितनी रही है, 80/100। तो 80/100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 70% घरेलू खर्च करिए तो बचा कितनी रही है, 30/100। तो इसको भी यहाँ गुणा कर लिख देंगे। चूँकि ये पूरा बचत कितना दिया है, 360, तो इसको हम बराबर कर देंगे। अब आइए हम इसी को काट देते हैं। तो देखिए इसी को हल करते हैं। तो देखिए हमारा हो जाएगा, देखिए 1, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। अब इसके आगे देखते हैं। तो ये देखिए मैं 2 जो ये 2 है, 2 से इसको काट देते हैं, 2 5 10, यानी 50 बार में कट जाएगा, ठीक। अब x का मान देखिए कितना आ गया, x का मान ये 3 है तो 3 बचा है, और ये 50 25 ऊपर बचा है। तो देखिए इसको ये दोनों गुणा होकर ऊपर चले जाएंगे, तो 36 गुणे ये जो 50 ऊपर चला जाएगा, और ये 25 भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे हमारा कितना बचेगा, नीचे हमारा केवल 3 बचेगा। तो आइए इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए अब 3 से हम इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 बार में कट गया। तो ये 12 गुणे 50 गुणे 25, तो देखिए 12 5 60, तो ये हमारा हो जाएगा 60, और ये 0 मतलब 600, और गुणा में 25, इसको गुणा कर देंगे तो 25 छके हो जाएगा हमारा 150, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो जो कि हमारा उसका जो कि आय कितनी आ गई, 15,000। तो उसकी 15,000 उसकी आय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा ये टाइप चेंज है। तो देखिए राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसके पास 1500 रुपये की बचत हो जाती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अपने वेतन से ही वो 40% खर्च कर रही है, 20%, 10%, 10%, यानी कि यह अपने वेतन से ही सब खर्च कर रही है। और जो पहले वाला क्वेश्चन था तो जितना वो मकान किराए पर खर्च कर रही थी, तो और जितना मकान किराए पर खर्च करने के बाद जितना बच रहा था, फिर उस पर वो शेष घरेलू खर्च पर खर्च कर रही थी, घरेलू खर्च पर। और इसमें क्या हो रहा है कि राधा अपने वेतन का 40%, 20%, 10%, 10%, मतलब यह सभी पर अपने वेतन पर ही सब ये जो परसेंटेज है वो खर्च कर रही है। तो हम आइए इसको हल करने का ढंग सीखते हैं। तो देखिए 40% क्या कर रहा है भोजन पर, 20% मकान पर,
10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर। तो हम इन सबको जोड़ देंगे, देखेंगे कितना परसेंट जो कि वह पूरा खर्च कर रही है। तो आइए इसको जोड़ देते हैं। तो कुल खर्च निकाल लेते हैं, कुल खर्च तो कुल खर्च को सभी को ऐड कर देंगे। तो 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, कितना खर्च करिए? 80, टोटल 80% खर्च करिए। अगर टोटल 80% खर्च करिए तो बचा कितनी रही होगी? 20%। 20% बचा रही होगी, यानी 80% अगर खर्च करेगी तो बचाए कितनी? 20%। और चूंकि ये बचत का फॉर्मेट में दे रहा है कि इतनी बचा रही है, तो हम बचत के फॉर्मेट में ही इसको रखेंगे, यानी कि बचत 20% कर रही है। तो मान लेते हैं उसकी आय कितनी थी, मानते हैं उसकी आय x थी। अब वो खर्च 80% करिए तो बचा कितनी रही है? 20%। तो 20% को हम यहाँ लिख देंगे, 20% मान लीजिए बचा रही है वो, 20/100। टोटल वो उसके पास कितना बचा? 1500, यानी 1500 के बराबर कर देंगे इसको। ठीक, अब आइए इसको हल करते हैं। इसी को आज हम हल कर लेंगे। तो देखिए इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए हमारा हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए x का मान हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, 5 का उधर चला जाएगा, तो 5 1500 गुणे 5, यानी 15 5 75 और 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कितना हुआ हमारा? 7500। 7500 उसकी जो कि मासिक आय हो जाएगी, ये जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुल खर्च पहले हम निकाल लेते हैं, 40% सबको जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब देखेंगे वो कितना बचा रही है। अगर 80% खर्च करिए तो 20% बचा रही है, तो 20% हम निकाल लेंगे। तो x का 20% यानी बचा कितनी रही है? इसमें दिया है मान 1500 बचा रही है। तो इसी को हम हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7500। तो ये जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा टाइप चेंज है। तो देखिए राम अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च करता है, तथा वेतन का 1/10 रूम की किराए पर, तथा वेतन का ही 1/4 बचत पर लगाता है, तथा 1800 रुपये उसके पास शेष बच जाते हैं। तो आवास और बचत पर कितना खर्च करता है वो? तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें परसेंटेज में हमें नहीं दिया है, 1/5 दिया है, 1/10 दिया है और यहाँ 1/4 दिया है। तो पहले हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। पहले 1/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 1/5 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 20%। 20%। अब इसके बाद 1/10 को चेंज कर लेते हैं। तो 1/10 का हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10%। और यह 1/4 का निकाल लेते हैं। तो 1/4 का हम निकालेंगे, 1/4 का यानी हो जाएगा हमारा 25%। यानी अपने दोस्तों पर 20%, मकान किराए पर 10% और वेतन जो बचा के और अपने तथा वेतन का 1/4 बचत पर लगाता है। तो अपने बचत कितना कर रहा है? 25%। तो आइए निकाल लेते हैं कि टोटल कितना परसेंट ये जो कि खर्च कर रहा है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? यानी 55%। 55% यह खर्च कर रहा है। और यदि और 55% खर्च कर रहा है, खर्च अगर 55% कर रहा है तो बचत कितनी है इसकी होगी? बचत कितना कर रहा होगा? तो 55 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 45%, यानी वो 45% बचा रहा है। तो हम इसी 45 पर निकालेंगे क्योंकि बचत के फॉर्मेट में दिया है। तो देखिए मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? x है, और वो कितना बचा रहा है? 55% खर्च करके 45% बचा रहा है, यानी 45% में 100। और उसकी बाद में कितनी बचत हो जा रही है? 1800। तो इसको हम 1800 के बराबर कर लेंगे। इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको काट देंगे हम, 5 काट लेते हैं। तो 5 9 45 और ये 5 दूनी 10, यानी 20 में ये ऊपर 9 ये नीचे 20 हो गया। तो x का 9/20 और बराबर 1800। अब देखिए यहाँ से इसको काट लेंगे, 9 दूनी 18, यानी 200 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे हम। तो देखिए x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा x बराबर, ये 20 को उधर ले जाएंगे तो 200 मल्टीप्लाई 20, तो हमारा हो जाएगा 4000, यानी उसकी आय कितनी हो गई? 4000 हो गई। उसकी आय कितनी हो गई? 4000 हो गई। अब हमें इसके बाद क्या पूछ रहा है? तो देखिए इसके बाद पूछ रहा है हमसे कि
तो वो आवास और बचत पर कितना परसेंट खर्च करता है, मतलब कितना वो खर्च करता है। तो आवास पर कितना खर्च करता है, तो देखिए ये आवास और बचत पर, तो आवास 10% और बचत पर कितना खर्च कर रहा है 25%। तो देखिए अब पूछ रहा है कि वो कितना खर्च करता है, तो ये कितना परसेंट दोनों मिलाकर कितना परसेंट खर्च कर रहा है, तो 10 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 35%, यानी 35% दोनों पर मिलाकर खर्च कर रहा है। और यही हमसे पूछ रहा है कि आवास और बचत पर कितना खर्च करता है। तो देखिए हम इसी 35% को निकालेंगे कि वो कितना परसेंट खर्च करता है, क्योंकि उसकी मासिक आय कितनी हो गई 4000 और वो इन दोनों पर कितना खर्च कर रहा है 35%। तो देखिए इसी पर निकालते हैं, तो 4000 का 35% निकालेंगे, 4000 का 35% निकालेंगे तो हमारे जो कि इसका आंसर निकल जाएगा कि आवास और बचत पर कितना खर्च करता है। तो 4000 का 35% हम निकालेंगे, तो 4000 का 35/100 हम निकाल लेंगे, तो 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 × 12 13 14 और ये एक 0 बढ़ जाएगा, यानी वह आवास और बचत पर कितना खर्च कर रहा है 1400 और उसकी मासिक आय कितनी थी 4000। तो यही जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो 6 क्वेश्चन हमने बताए हैं तो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।